नमस्कार दोस्तों। पहले दिन हमने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ा था, उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका जवाब देने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो होल नंबर में क्या है कि 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक जाते हुए जो होता है वो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में 1 to 3 होता है। तो अब चूँकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है तो वो होल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। कारण क्या है, तो कारण वही जैसा कि हमने बताया कि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इंटीजर और रेशनल नंबर को हम समझें। तो जैसा कि हमने कहा था, इंटीजर्स क्या होते हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के अलावा 0 भी इंक्लूड होता है। वहीं रेशनल नंबर क्या है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब कोई भी इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या स्वयं 0 हो, तो अगर वो नंबर जैसे मान लो -2 दिया हुआ है, तो हम उसको आसानी से अपान 1 करके p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब एवरी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। वहीं तीसरे की बात करें तो एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट पहले हम चेक करते हैं। जैसे मान लो कोई रेशनल नंबर दिया है 3/5। तो अब 3/5 को अगर हम इंटीजर में चेंज करना चाहें तो ये चेंज नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट ये हमारा सही नहीं है। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था जिसको हमने समझने की कोशिश की। आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी दो मेथड्स होती हैं। एक मेथड्स का ये होता है कि जैसे दो नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पे 1 and 2 है, तो 1 and 2 में यहाँ पे 2 है, तो एक को a मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं, ये है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a + b/2। इसमें ऐसा करना है कि जैसे अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको हम ऐसा करेंगे, इसमें रखेंगे तो 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 2/2। तो क्या आ जाएगा, 3/2। मतलब 1 and 2 के बीच में एक रेशनल नंबर ये हो गया। इसी तरह से दूसरा निकालना है, तो हमको एक पता है 3/2, इसमें क्या करें, +1 कर दें अपान 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 2, 3 + 2 1 जा 2 अपान 2। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/4। ऐसे उसी तरह से अगर हम करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस उस बार 1 लिए थे, इस बार 2 ले लेते हैं अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 7/4। अब ऐसे 7/4, तो जैसे 3 नंबर यहाँ पे मिल गए हमें, 3/2 मिल गया, 7/4 मिल गया, 5/4 मिल गया। ऐसे ही हम इनमें से 7/4 एंड 1 लेके इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरी मेथड ये होती है कि 1 को हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6/6, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 12/6, 6 2 या 12, तो ये 1 and 2। अब इसके बीच में जितने नंबर होंगे, इसके बीच में मतलब 6/6 और 12/6 के बीच में कितने नंबर हैं, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 6/6 और 12/6 के बीच में क्या क्या है, 7/6, 8/6,
9/6, 10/6, या फिर इसमें लिख सकते हैं 11/6। तो ये पूरे नंबर जितने भी आएंगे ये बिटवीन रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।